मित्रों, हमारे बिहार के समस्त भाई बंधु, सारे लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं टूना जी पांडे, एमएलसी सिवान बिहार, आप लोगों से लाइव जुड़ रहा हूं। हमारे प्रिय बंधु बिहारवासी और बिहार से बाहर बसे हुए सारे हमारे मजदूर वर्ग, सारे लोग एवं बाहर पढ़ने गए छात्र छात्राएं, सारे लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, हमारे समस्त बिहारवासी, आप लोगों से सादर अनुरोध है कि आप लोग अपना धैर्य नहीं खोएंगे। यह बिहार सरकार कुछ अलग ही ढंग से हमेशा रोना रो रही है हमारे मजदूरों को लाने में और हमारे छात्र को लाने के लिए, जो अच्छी बात नहीं है। आप देखे होंगे अभी हमें लाइव आने का मुख्य कारण ये रहा कि हमने तो पहले किताबों में पढ़ा था कि कालिदास के विषय में सुना भी था और पढ़ा था, लेकिन देखने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन अभी विगत कुछ दिनों से हमें महसूस हो रहा था कि भाई अभी कालिदास जी तो साक्षात दूसरा जन्म ले लिए हैं। पुनर्जन्म पे तो हमको विश्वास नहीं रहता है, लेकिन हो सकता है हम देखने के बाद दुनिया आगे बढ़ गई है। हमें अभी नया कालिदास जी जन्म ले लिए हैं बिहार में, और हमें कल साक्षात उनका दर्शन भी हो गया कालिदास जी का, कि ऐसे भी कालिदास ऐसे ही थे। ये हमें कल महसूस हुआ कि चलिए इस नए कालिदास का दर्शन हो गया। मित्रों, आप विगत कुछ दिनों से देख रहे होंगे लॉकडाउन में बिहारी मजदूर को और प्रवासी बिहारी को और कोटा में बेंगलोर में बसे छात्र छात्राओं को बिहार में लाने के लिए हमारे बिहार के तमाम हर वर्ग के जनप्रतिनिधि, हर नेता, हर दल के लोग, हमारी सरकार के तरफ से भी सारा बिहार के सारे जनप्रतिनिधि लोग पुरजोर मांग कर रहे थे कि भाई हमारे बिहारी मजदूरों को बिहार में लाया जाए। और उसमें बिहार सरकार को हमें तो इस तरह से अब नहीं कहना चाहिए, पहले तो हमें शक था, संदेह था, लेकिन अब लग रहा है कि बिहार सरकार इस तरह से हमारे बिहारी लोगों को मूर्ख बना रही है और सारे जनप्रतिनिधियों को मूर्ख बना रही है बिहार की सरकार। इसमें एक दो आदमी जो ऊपर शीर्ष पर बैठे हुए हैं, मात्र वही दो आदमी, ये लोग बार बार कह रहा था कि हमें कोई गाइडलाइन नहीं मिला है, हम कैसे बिहारी मजदूर को लाएंगे, हमारे पास गाइडलाइन नहीं मिला है, कैसे बिहारी मजदूर को लाएंगे। जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, सारी सरकारें, प्रदेश सरकार ने अपने अपने छात्रों को बुला लिया था। उत्तर प्रदेश सरकार तो अपने मजदूर को भी बुलाना चालू कर दिया था उसी गाइडलाइन पर। लेकिन हमारे कुछ बिहार के शीर्ष कालिदास जी हैं, जो हमें समझ में नहीं आता है, उनको ठीका मिल गया है कि हमें बिहार भाजपा को किसी तरह से बदनाम करें। वो बार बार लोग कह रहा था कि हमें गाइडलाइन नहीं है, हम कैसे लाएंगे, और केंद्र सरकार पर ही दोषारोपण कर रहा था लोग। जबकि केंद्र में भी हमारी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी हमारी एनडीए की सरकार है, और बार बार ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए केंद्र सरकार पर वार कर रहा था लोग। और हमारे सारे बिहारी मजदूर, बिहारी बंधु, बिहारी जितने हमारे छात्र छात्रा हैं, सभी के मन में एक गलत विश्वास पैदा कर रहे थे लोग कि केंद्र की एनडीए सरकार हमें अनुमति नहीं दे रही है, इजाजत नहीं दे रही है बिहार के मजदूरों को लाने के लिए। ये बहुत दिन से इन लोगों का ड्रामा चल रहा था। हम तो कल लाइव आकर के आप लोग बोले थे कि कोई ना कोई चमत्कार होगा। आप देखिए, आप नीतीश कुमार जी को हमने कहा भी था कि आप बुलाएं न बुलाएं, 1-2 रोज के अंदर, 3 रोज के अंदर आपकी कहीं ना कोई करिश्मा जरूर होगा। केंद्र सरकार लोग जरूर, भगवान सुनेगा। सो हुआ, कल ही केंद्र सरकार ने, बिहार सरकार का जो मांग था, मैंने अंधेरे में मांग था, घुमा फिरा करके खाली अपनी गलती छुपाने के लिए इन्होंने मांग किया था कि गाइडलाइन दीजिए। इनको लग रहा था कि केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी कर नहीं पाएगी, हम सारी ठोकरा केंद्र सरकार पर फोड़ देंगे। और केंद्र सरकार के प्रति लोगों में ऐसी आक्रोश भड़का देंगे। लेकिन बिहार की जनता चालाक है। बिहार की जनता ने केंद्र सरकार को जिस तरह से 2019 में जिता कर भेजी, वहाँ पर 39 सांसद दे करके केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए, तो केंद्र सरकार ने एकदम तुरंत अविलंब, जैसी बिहार सरकार से मांग गया
कल उन्होंने नया गाइडलाइन एडवाइजरी जारी कर दिया, उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दिया कि भाई आप इस गाइडलाइन के अधीन अपने छात्र को, अपने मजदूर को बिहार आप लोग बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उसके बाद नया देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय कालिदास जी, दोनों आदमी लोगों ने धन्यवाद भी दिया केंद्र सरकार को कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गाइडलाइन दे दिया, हम लोग अपने बिहार मजदूर को बुलाएंगे। और जस्ट उसके 2 घंटे के बाद इनको पता लग रहा है कि हमारे पास तो संसाधन ही नहीं है। वैसे जो बधाई दे रहे थे केंद्र के, तो हमको तो हंसी आ रही थी कि ये न्यायालय का चाहे किसी और का शरण लेकर बहाना न बनाए, ये तो बुलाने के पक्ष में है नहीं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने तो गाइडलाइन जारी कर दिया कि भाई आप जिस तरह चाहें आप इस तरह 17 अतिथि को मानते हुए आप बुलाइए सब लोगों को। अब 2 घंटे के बाद इनको पता लगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार के हमारे कालिदास जी को, कि अरे तो हमारे पास तो संसाधन ही नहीं है। तो संसाधन नहीं है ये बात उन्हें परसों नहीं पता था, 5-10 दिन पहले नहीं पता था। कम से कम केंद्र सरकार से ये भी आग्रह कर लिया गया रहता कि आप 5 दिन के लिए ट्रेन चला दें और उस ट्रेन से सारे मजदूर लोग हमारे चले आएंगे बिहार में। ये 5 दिन पहले मांग किया जा सकता था, 10 दिन पहले मांग किया जा सकता था। तो ये तो मांग ये लोग किए नहीं, ये लोग गाइडलाइन जारी करिए, ये लोग बार बार कह रहे थे। और जो बिहार जब केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी कर दिया तो अब इनको नया पैंतरा मिल गया, ये अपने ही सरकार पर दोषारोपण लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर। हमें समझ नहीं रहा कालिदास जी के विषय में कि वो किस दिशा में लेकर चलना चाह रहे हैं बिहार को। हम सारे जनप्रतिनिधियों को उन्होंने अंधेरे में रखा, बिहार की सारी जनता को उन्होंने अंधेरे में रखा। और जो बयान एनडीए के प्रवक्ता लोग को आकर के टीवी में देना चाहिए या माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देना चाहिए, वो बयान जदयू के कोई लोग या माननीय मुख्यमंत्री महोदय या एनडीए के कोई प्रवक्ता, जदयू के प्रवक्ता लोग नहीं दिए बयान। हमारे कालिदास जी ने उन्होंने बयान आकर के तुरंत दे दिया मीडिया में कि हमारे पास संसाधन की कमी है और केंद्र सरकार ने तो रेल चलाने की अनुमति थोड़ी दी है। गजब की बात है भाई, क्या आपने ठेका एकदम ले लिया है क्या बिहार में एकदम कि हम भाजपा को एकदम दूसरी ही पार्टी बनाकर रखेंगे, एकदम पिछलगू ही बनाकर रखेंगे। बिहार की जनता को केंद्र सरकार के प्रति इतना प्रेम स्नेह है, सारे लोग नरेंद्र भाई मोदी गृह मंत्रालय का धन्यवाद दे रहे हैं। सारे नेता, सब जितने दल के नेता थे सब लोग आवाज उठाया, सब लोग मांगा, केंद्र सरकार हर नेताओं का मान सम्मान रखा और हर नेताओं के मांग पर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन कल जारी कर दिया, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं लग रही थी, क्योंकि पुराने गाइडलाइन पर ही सारे सरकार लोग प्रदेश के सरकार अपने अपने लोगों को बुला रहे थे। लेकिन आपने अंधेरे में रह करके, आपके पास संसाधन था नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कहा कि नहीं गाइडलाइन जारी करिए, गाइडलाइन जारी करिए। अगर गाइडलाइन जारी हो जाने के बाद आप लोगों ने धन्यवाद भी दिया और उसके बाद अपने सरकार पर ही आप कह रहे हैं कि सरकार ने तो ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं दी और हमारे पास संसाधन नहीं है। माननीय कालिदास जी से, माननीय बिहार सरकार से हम आग्रह करके पूछना चाहते हैं कि क्या आप लोगों को कल तक पता नहीं था क्या? कल हम 3 बजे भी लाइव आए हुए थे और हमने ये बात कहा कि केंद्र सरकार कोई ना कोई चमत्कार होगा, आदेश होगा। कल हुआ भी। तो क्या कल के पहले आप लोगों को नहीं पता था कि आपके पास संसाधन नहीं है, कितने बसें हैं, कितनी गाड़ियां हैं? तो जब लॉकडाउन हुआ उसी वक्त आपने केंद्र सरकार से क्यों नहीं आग्रह किया कि सर आपने 2-4 दिन ट्रेन चला दीजिए, चाहे फलाने फलाने कुछ चिन्हित जगह से ट्रेन चलवा दीजिए कि ट्रेन से सारे मजदूर सब घर चले आए? ऐसा आप लोगों ने इसलिए नहीं किया कि आप लोग तो बिहार को एकदम अंधेरे में रखना चाहते हैं और बिहार के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी दल के हों, सारे लोग के दिल में दर्द था कि बिहारी मजदूर वापस आए, बिहार के हमारे छात्र छात्राएं सब घर पर वापस आए। लेकिन इसमें भी आप राजनीति कर रहे हैं। कालिदास महोदय जी से हम आग्रह करेंगे कि जनता से राजनीति नहीं किया जाए तो बेहतर होगा। आप राजनीतिक दल से राजनीति कीजिए, लेकिन जनता जनार्दन होती है, जनता से आप कितना दिन तक झूठ बोल करके राजनीति करिएगा? और हम जनप्रतिनिधियों को आप हमेशा अपना नौकर समझते रहते हैं, हमेशा दुत्कारते रहते हैं, हम लोगों की बातों पर आप ध्यान नहीं देते हैं। गैर तो गैर होता है, अपने भी गैर जैसा व्यवहार करते हैं। तो माननीय कालिदास जी, आपसे हम हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करेंगे कि आप हम लोग की जनाधार को विघटन करने की दिशा में कदम नहीं उठाएं। अगर आपको कुछ खाली आंकड़ा ही गिनने आता है, बैठ करके ऑफिस में आप आंकड़ा पड़ाकड़ा खाली बैठाते रहते हैं, आप पहले क्यों नहीं केंद्र सरकार से ट्रेन चलाने के लिए आपने मांग किया?
और कल आप क्या आपके अंदर में आ गई कि आप एक बाइक केंद्र सरकार को आप दोषारोपण देना चालू कर दिए। परसों भी आप केंद्र सरकार पर दोषारोपण दिए, कल भी केंद्र सरकार पर आपने दोषारोपण दिए। हमको तो लगता है कि आप किसी एजेंट के जैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि आप दूसर कोई, आप कल जो बयान दिए आपने कि आप बिहार सरकार असमर्थ थे, तो बिहार सरकार के मुखिया बयान देते, एनडीए के प्रवक्ता बयान देते। ये बयान देने से हमारी कितनी क्षति हुई हो रही है आपको तो इसका अंदाजा होगा। और आप यही क्षति करना चाह रहे हैं बिहार के हमारे जनता जनार्दन के मन में। लेकिन आपके इस बहकावे में अब जनता बिहार की नहीं आएगी। बिहार की जनता समझ गई है कि केंद्र की जिस तरह नरेंद्र भाई मोदी सरकार, गृह मंत्रालय, अमित शाह जी, ये लोग जिस तरह बिहार के जनता का मान सम्मान रखा है, बिहारी जनता का जिस तरह इन्होंने इज्जत सम्मान रखा है, और जितना संवेदना केंद्र सरकार को बिहार के प्रति है उतना संवेदना आपको नहीं है। आपको बिहारी जनता को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और केंद्र सरकार से उनकी लड़ाई कराना चाहते हैं, केंद्र सरकार से हमेशा अलग थलग बांट कर रखना चाहते हैं, और केंद्र सरकार पर बार बार आप दोषारोपण दे रहे हैं। इससे आप बाज आएं, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। वैसे हम सारे जनप्रतिनिधि दबे जबान से आपकी हर महत्वाकांक्षा को हम लोग समझ रहे हैं। आप किसी जनप्रतिनिधि को न आगे आने देना चाहते हैं, न किसी का बात सुनना चाहते हैं। आप एकदम हिटलर शाही जैसा सिर्फ 2 आदमी मिलकर के पूरे बिहार को चलाना चाहते हैं अपने मन से, अपने ढंग से। तो आप बिहार की जनता को ज्यादा दिन तक आप मूर्ख नहीं बनाइएगा। बिहार की जनता आप दोनों आदमी की राजनीति जान गई है। कल जैसे ही केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी किया, आप तुरंत मीडिया में आकर बयान दे दिए। आपको समझ में नहीं आया कि आपका बयान कितना बचकाना बयान है। हमारे जैसे छोटे तबके के नेता को समझ में आ रही है, बिहार की हर जनता समझ रही कि आपकी ये बहुत बड़ी बचकाना बयान है। और ये बयान दे करके आप एनडीए को कमजोर करना चाहते हैं बिहार में, भारतीय जनता पार्टी को आप कमजोर करना चाहते हैं बिहार में। आप क्या दर्शाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमारे बिहारियों को मदद नहीं कर रही है क्या? केंद्र सरकार दिल खोल करके सबका साथ सबका विकास के नारे पर चल रही है। वो देश के हर राज्य का उतना ही मान सम्मान ख्याल रखती है, उतना सब कुछ दे रही है, चाहे जहां उनकी अपनी सरकार हो या न हो। अधिकतर राज्यों में हम लोग की ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की अधिकतर राज्य में सरकार है, ज्यादा राज्यों में सरकार है, और हर राज्य केंद्र में कदम मिलाकर चढ़ रहा है। विपक्षी जहां विरोधी सरकार भी हमारी प्रदेश में है, वो भी केंद्र सरकार की गुणगान गा रही है। और आप ऐसे ही एक कालिदास हैं जो केंद्र सरकार की कभी गुणगान नहीं गा रहे हैं। आप सिर्फ एक व्यक्ति का गुणगान गा रहे हैं कि जिनके साथ आप हमेशा बने रहेंगे और बिहार का कोई दूसरा नेता आगे न आ पाए। तो अपने स्वार्थ में आप बिहार की जनता को गुमराह नहीं करिए और बिहार के जनप्रतिनिधियों के साथ आप लोग धोखा नहीं दीजिए। आप दोनों आदमी अपने अपने स्वभाव में बदलाव लाइए और हकीकत बात जनता को बताइए कि आपकी कमजोरी थी और आप इतने दिन तक झूठ बोल रहे थे कि बिहार केंद्र सरकार गाइडलाइन दे रही नहीं दे रही है, गाइडलाइन नहीं दे रही है। आप जानबूझ करके बिहार की जनता से आप लोग झूठ बोल रहे थे। चलिए, हम बिहार की सारी जनता से हाथ जोड़ करके फिर विनम्र आग्रह करेंगे कि आप इन लोगों को बहकावे में न आए और इन लोगों की बातों सुनने की कोई ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। भारत की केंद्र सरकार एकदम जी जान से एड़ी चोटी लगा करके आप लोगों के बिहार वासियों के सेवा में लगी हुई है। जो जो संसाधन की जरूरत पड़ेगी हम केंद्र सरकार से अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री संजय कुमार जायसवाल जी के द्वारा मार्फत उनके सहयोग से और उनके द्वारा हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि कम से कम 2-4 दिन 5 दिन कुछ चिन्हित जगह से ट्रेन चला करके हमारे सारे बिहारी बंधुओं को बिहार में भेज दिया जाए। नहीं तो ये 2 आदमी की जोड़ी जो है, अब हम ये दोनों आदमी को क्या कहें। एक तो कालिदास जी हमारे हैं, दूसरे को आप लोग सब समझ रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इन दोनों आदमी की कुचक्र से बिहार की जनता को आप बचाइए। इसमें सारे लोग को ये लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की जनता के दिल में हम लोगों के प्रति नफरत घोलने के ये लोग काम कर रहे हैं। इन लोगों के कुचक्र से बिहार की जनता को बचाइए और केंद्र सरकार से यही आग्रह करके हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि 2-4 दिन के लिए ट्रेन चला करके और हमारे सारे बिहारी बंधु को बिहार में भेजा जाए। अब बस यही बात कहते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं और चलते चलते एक दुखद समाचार आज भी मिल चुका है कि माननीय हमारे सिनेमा जगत के बहुत ही बड़े स्टार शशि कपूर जी का आज निधन हो गया। कल इरफान खान जी का हुआ। ये बहुत ही अपूर्णीय क्षति हो जा रही है।
पता नहीं हमारे देश को किसी की नज़र लग रही है। अभी इन दोनों आदमी का जाने का समय तो था ही नहीं। इन लोगों की और सेवा की और इन लोगों की अनुभव की सिनेमा जगत की ज़रूरत थी। चलिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बस यही बात कहते हुए हम आप सारे बिहार वासियों से पुनः आग्रह करेंगे कि इन दोनों आदमी के बातों पर नज़रअंदाज करिए और सारे जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करेंगे, चाहे कोई किसी दल के हों, क्योंकि केंद्र सरकार कभी बांटा नहीं है। केंद्र सरकार हर दल के जनप्रतिनिधियों का आवाज़ सुना है और केंद्र सरकार हर दल के जनप्रतिनिधि का आवाज़ सुन करके उन्होंने गाइडलाइन जारी किया है। अब बिहार का और बहानाबाजी बिहार के इन दोनों आदमी का नहीं चलने वाला है। तो आप सारे जनप्रतिनिधियों से भी हम आग्रह करेंगे कि आप लोग आगे आइए, आगे आकर के इन दोनों आदमी का कुचक्र जो है, इन लोगों की जो कुंठित अंदर की बात है, सो बिहार की जनता को हम लोग बताएं, केंद्र सरकार को इसे अवगत कराएं कि ये लोग अपने नाकामी छुपाने के लिए किस तरह केंद्र सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार की ऐसी कहीं कोई मंशा नहीं है। केंद्र सरकार दिल खोल करके बिहार की जनता के साथ है। बस यही बात कहते हुए आप लोगों से आशीर्वाद मांगते हैं। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।